अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम शेर खैर व आफियत से होंगे। सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए, जिन पर हमें गरूर था वो यार बिक गए। मकतूल मैं था और मुझे मुजरिम भी लिख दिया, हाथों में उनके शहर के अखबार बिक गए। देखी है शेख आपके तकवे की चांदनी, देखे जरा से दिरहम व दीनार बिक गए। अहले हरम को आज खुदा जाने क्या हुआ, क्योंकि आज उनके जुब्बा व दस्तार बिक गए। आज आपके सामने चार पांच जो खबरें हैं सारी ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बुरी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है कि साबका कौंसलर तहसील पिंडी के बाबाजी के आबाई इलाके से उन साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है और इनकी शमूलियत जो अख्तियार करवाई है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के हाथ पर इन्होंने बैत की है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बरादरी समेत छोड़ गए हैं। ये साबका उम्मीदवार भी थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से के, और मैं इन्हें ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। आखिर क्या वजह है कि ये जो है तहरीक लब्बैक को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर गए हैं। तकरीबन 3 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। ये जब तारिक महमूद साहब नून लीग छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आ रहे थे तो उस वक्त बाबा जी को इन्होंने बताया था कि मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप नून लीग बेशक छोड़ दें लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ना जाएं। बेशक नून लीग छोड़ दें, किसी और पार्टी में चले जाएं, लेकिन टीएलपी में आपने नहीं जाना। ये मैं उनका एक बयान लगाता हूँ, मेरे पास महफूज था, सोचा आपको सुना देता हूँ। ये सुने। ऐ चमकते हो चेहरे जेड़े बैठे ना उलमा, तुसी बैठे हो जेड़े, ये परेशानी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप लब्बैक के साथ हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लब्बैक को क्या कर रहे? साढ़े वो पिंडी गैब की नाम है जी जिन्हें शमूलियत की थी नून लीग है, और तारिक साहब साढ़े पिंडी गैब नून लीग दे ऐसा बड़े बड़े ओ जब लब्बैक के शामिल होने लगे थे नून लीग ते सारी लीग ते तारीक इंसाफ ते सारे सियासियों ने क्या तू भावे नून लीग छड़ दे लेकिन लब्बैक दाखिल ना। उन्हें क्यों एडा दर्द है, सारे इकट्ठे हो गए, उन्हें क्या भाई दाखिल नहीं होना। उन्हें क्या क्यों? बस और राती मैनू मिलन आयो है सर, कहते मेरे ते इतना दबाव आखिरी वक्त आ गया कि भाई उन्हें क्या जो मर्जी कर ले वो लब्बैक न जावी होए। बस ऐ गल है निहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तह बाला। हाँ जी, बस एडा दर्द है भाई साढ़े के बंदा दाखिल होने लगा, कहते नहीं ऐसे होने। इसके बाद इन्होंने सरदार सलीम हैदर जो कि गवर्नर पंजाब है, अभी तक तकरीबन तहरीक लब्बैक के 4-5 उम्मीदवार जो है अपनी तरफ कर चुका है। और इसका गुस्सा आपको बताऊं कि 2024 के इलेक्शन में इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर हमला भी करवाया था तहसील पिंडी घेब में, जो कि सिर्फ लब्बैक के नारे लगा रहे थे और इनको इतनी तकलीफ थी। उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब ने 2024 के जनरल इलेक्शन में NA 50 से 92,000 वोट हासिल किए थे, वो भी बावजूद धांधली के, और इस गवर्नर पंजाब ने सिर्फ और सिर्फ 26,000 वोट हासिल किए। तो इस तरह का इसे गुस्सा था, ये फिर भी गवर्नर पंजाब और साथ भाई से वो NA 50 की सीट भी छीन ली गई। इसके पीछे फिर मलिक अमानत खान साहब रावल, उनको भी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हटाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ले गया। पहले उसी के खिलाफ इतनी बातें कर रहा था, बाद में उसको अपनी तरफ पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवा ली। अभी ये तारिक महमूद साहब पर प्रेशर है या अल्लाह जाने जो भी मामलात हैं, बहरहाल वो बरादरी समेत और इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है अपना ज़ाती तौर पर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद बात करें तो अक्स अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब का नाम भी 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। वो भी बहुत बड़े दहशतगर्द अब साबित हो चुके हैं। उसके बाद TLP मरकज के बाहर सख्त तरीन क्रैकडाउन इन दिनों जारी हो चुका है। पंजाब पुलिस
नहीं कहूँगा, बल्कि कादियानी पुलिस की 5-6 गाड़ियां मुसलसल गश्त कर रही हैं, और जो बंदा भी उधर नजर आता है मज़ार पुर अनवार अमीरुल मुजाहिदीन के बाहर, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि उर्स अमीरुल मुजाहिदीन इस दफा गुंडागर्दी करके नहीं मनाने दिया जाएगा। जो खबरें चल रही हैं कि फलां मनाएगा, फलां जगह होगा, ये होगा, लेकिन ये जो हालात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि उर्स अमीरुल मुजाहिदीन इस दफ़ा बहुत ही मुश्किल है कि मनाया जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है, इंशाअल्लाह जो है वो उर्स शरीफ ज़रूर मनाया जाएगा। उसके बाद बात करें कराची से ज़िला गरबी और किमियाड़ी उमरा का ATC अदालत ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बावजूद इसके कि बेगुनाह लोगों को रिहा करें, उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उनको मजीद जो है दबाया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लकी का ऐलान करो, नहीं तो अंदर ही तुम्हें तशद्दद करके रोज जिस्मानी रिमांड मंजूर करके जो है मार दिया जाएगा। उसके बाद बात करें PP 139 के टिकट होल्डर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रफाकत अली मुगल के घर पर रात गए भारी नफरी के साथ छापा मारा गया। उनके घर की जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। उसके बाद उनके भाई, भांजे, कजन और बहनोई को भी गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद गिरफ्तार करके ले गए। इस तरह की गुंडागर्दी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आप नहीं दबा सकते। इस तरह की गुंडागर्दियों से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं दबा सकते। उनका नजरिया बहुत बड़ा है, घर में घुस जाते हैं, खवातीन को नहीं देखते, पता नहीं इनकी माँ बहनें नहीं है, किस तरह की ये हरकतें करते नजर आ रहे हैं। ये पंजाब पुलिस नहीं, कादियानी पुलिस है। इनमें थोड़ी सी भी शर्मो हया नहीं है कि लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों के घरों से चोरियां कर रहे हैं। इनकी हैसियत तो ये है कि ये 10 रुपए चौक से ले लेते हैं किसी गाड़ी से और चुप करके साइड पे गाड़ी को जाने देते हैं। जिन पुलिस वालों की ये औकात हो तो फिर उनके आगे लाखों हजारों मिल जाए तो वो तो गनीमत समझेंगे। इस तरह की ये पंजाब पुलिस की हरकतें हैं। इस वजह से हमें गुस्सा आता है कि लोगों के घर में घुस जाते हैं, उनके दराज, उनकी हर चीज जो है चोरी करके पैसे लेकर जा रहे हैं। ये क्या अला कानूनियत है इस मुल्क के अंदर? क्या इंसाफ होगा इस मुल्क के अंदर? अभी 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल भी जो है वो कोई किसी को पूछ भी नहीं सकेगा। ताकतवर तबका तो पहले भी ऊपर है और फिर भी गरीब आवाम को दबाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। बहरहाल अल्लाह की ज़ात बहुत रहम और करम वाली है, इंशाल्लाह इनका हिसाब ज़रूर करेगी। और मरियम नवाज को भी कैंसर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इधर से इलाज करवाने अब ब्राज़ील पहुंची हुई है। हुकूमत पाकिस्तान में करें, गरीब के बच्चों को पाकिस्तान में जो है जलील करें, उनको रोजगार ना दें, वो रोटी को 2 वक्त की को तरस रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए गरीब आदमियों के टैक्स से जो है पैसे वसूल होते हैं, उनसे इलाज कराने के लिए अब ब्राज़ील पहुंची हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस नून लीग हुकूमत को और तमाम हुक्मरान जो सानिया मुरीद के, सानिया 26 नवंबर, सानिया हवेलियां, सानिया फैजाबाद, सानिया वजीराबाद, जितना भी जुल्म सितम हमारी तहरीक पर हुआ, दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जिम्मेदारानों को जो है निशान इबरत बनाए, इनको इस दुनिया में जलील और रुसवा करे। इन्होंने इतने निहत्ते लोगों पर जुल्म सितम की जो तारीख रकम की है, अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें दुनिया में भी इसका अंजाम दिखाए, निशान इबरत बनाए और आखिरत में भी अल्लाह की ज़ात इनको पूरा इसका हिसाब दे जो इन्होंने जुल्म सितम किया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे शेरों को हमेशा सदा सलामत रखे और महफूज रखे। दुआओं में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।